गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेस्ट साइंस क्लासेस बाय गौतम सर। तो आज हम लोग जैसे प्लांट किंगडम आपको बता रहे थे, प्लांट किंगडम में हमने पुष्पोद्विक फेंड्रोगेमी आपका समाप्त कर दिया था। फेंड्रोगेमी बताए थे दो तरह का होता है, एक होता है आवृतबीजी, एक होता है नग्नबीजी। आवृतबीजी को हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं और नग्नबीजी को हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। और आवृतबीजी भी जो होता है वह दो तरह का होता है, एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। और नग्नबीजिया पौधा जो होता है उसमें स्ट्रॉबेरी होता है एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल इसका 4-5 हम बताए थे। जालिम सांस को चीर दो, कैसे याद रखना है? जालिम सांस को चीर दो। जालिम से जेमिया याद रखना है, सा से साइकस याद रखना है, सौ से सिकोया याद रखना है, चीर से चीर ही याद रखना है। चीर भी पौधा का नाम होता है। दो से देवदार याद रखना है। क्या याद रखना है? दो से देवदार याद रखना है। यह सब आपसे एग्जाम में पूछ देता है। जंगल का आतंक किसे कहते हैं? तो जंगल का आतंक हम लोग किसे कहते हैं? चीर को कहते हैं। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीर से। चिलगोजा ड्राई फ्रूट्स जो होता है वह किससे प्राप्त होता है? चीर से ही, पौधा से प्राप्त होता है हम लोग को। तो आज हम लोग जानेंगे वैसा पौधा जिसमें फूल नहीं होता है, जो फूल नहीं देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपुष्पोद्विक। नाम से ही पता चल रहा है, अपुष्प मतलब जिसमें फूल नहीं हो। अपुष्पोद्विक होता है, क्रिप्टोगेमी होता है। अब हम लोग देखेंगे क्रिप्टोगेमी जो होता है, अपुष्पोद्विक जो होता है वह 3 तरह का होता है। तो मेरे साथ बोलिएगा, कितना तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन? पहला क्या हो गया? थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। बोलो तब समझ में आएगा। पहला क्या हो गया? थैलोफाइटा, दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा, तीसरा हो गया टेरिडोफाइटा। तो हम लोग अब देखेंगे थैलोफाइटा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? थैलोफाइटा के बारे में। अब जितना सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब फूल वगैरह नहीं होगा, इसीलिए इसको अपुष्पोद्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपुष्पोद्विक कहा जाता है। तो थैलोफाइटा में आपका 3-4 आपको याद रखना है, समझ गए? और काई वगैरह जो होता है ना, काई, वो इसमें आता है। बात समझ गए? तो हम पहले थैलोफाइटा के बारे में देखेंगे। थैलोफाइटा में 4 चीज़ हमको याद रखना है। पहला याद रखना है कवक के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फंगस कहते हैं। दूसरा याद रखना है शैवाल के बारे में, जिसको हम लोग एल्गी कहते हैं। तीसरा याद रखना है सैक। सैक होता है लाइकेन, जिससे लिटमस पेपर बनता है। तो इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। और जीवाणु तो आप लोग को पता है, बैक्टीरिया, ठीक है? तो बैक्टीरिया, कुछ अच्छा बैक्टीरिया भी होता है, कुछ खराबो बैक्टीरिया होता है। बात समझ में आया? अच्छा बैक्टीरिया मतलब क्या? दही में जो बैक्टीरिया रहता है क्या होता है? गुड बैक्टीरिया। क्या होता है? गुड बैक्टीरिया। मानव के लिए बैक्टीरिया मित्र का भी काम करता है और शत्रु का भी काम करता है। वही जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो हम लोग को टीबी नामक बीमारी कर देता है। बात समझ गए? प्लेग बीमारी इसी से होता है। तो बैक्टीरिया हम लोग के लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, इसीलिए इसको मानव का क्या कहा जाता है? मित्र भी कहा जाता है और शत्रु भी कहा जाता है। तो लाइकेन हम लोग देखेंगे, और उसके बाद बीमारी चैप्टर हम लोग जीवाणु के बारे में और अच्छा से जानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सैक, लाइकेन, ठीक है? तो बचपन से आप लोग सुने होंगे लाइकेन से क्या होता है? लिटमस पेपर बनता है। लाइकेन से क्या होता है? लिटमस पेपर बनता है। लेकिन क्वेश्चन तो आपको इतना आसान देने वाला नहीं है, समझ में आया? क्वेश्चन अब क्या देगा? किस लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है? हाँ, किस लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है? तो ग्राफिक्स लाइकेन से। लिटमस पेपर किससे बनता है? ग्राफिक्स लाइकेन से। बात समझ गए? मिर्गी का जो रोग होता है, मिर्गी का जो रोग होता है उसका भी दवा जो है किससे बनता है? लाइकेने से बनता है। कौन लाइकेन है? परमिलिया नामक लाइकेन है। क्या है? परमिलिया नामक लाइकेन से क्या बनता है? मिर्गी का दवा बनता है। क्या बनता है? मिर्गी का दवा। और एक बीमारी होता है डीपीटी। क्या होता है? डीपीटी। डीपीटी क्या होता है? डिप्थेरिया, सिरोसिस और टिटनस। समझ गए? ये तीनों में क्या होता है? इस तीनों का जो टीकाकरण होता है, डीपीटी का टीकाकरण, बच्चा जब जन्म लेता है तो कहता है उसको लगा देने के लिए 1 सप्ताह के अंदर। कौन सा टीकाकरण होता है? डीपीटी का टीकाकरण होता है। तो डीपीटी का जो टीकाकरण होता है वो भी लाइकेने से बनता है, सेखे से बनता है। बस समझ में आ गया? तो कौन सा लाइकेन है? तो असीमिया। कौन सा लाइकेन है? असीमिया नामक लाइकेन से क्या बनता है? डीपीटी का टीकाकरण। परमिलिया नामक लाइकेन से क्या बनता है? मिर्गी का दवाई। उसके बाद जाके जीवाणु तो हो ही गया। अब लोग हम शैवाल के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? शैवाल के बारे में देखेंगे। तो हम लोग शैवाल के बारे में देखेंगे। तो शैवाल में अलग अलग तरह का शैवाल होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बात समझ गए? जैसे ट्राइकोडेस्मियम शैवाल,
ट्राइकोडास्मियम के कारण क्या होता है शैवाल का? लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल रंग होता है। और लाल रंग मतलब क्या? जो लाल सागर आप लोग देखते होंगे ना, तो लाल पानी थोड़े होगा। लाल पानी तो जानबे करते हैं क्या होता है। क्या होता है लाल पानी? दारू, शराब नहीं कहता है लाल पानी एकदम चलने दो। तो उस सब पर ध्यान नहीं देना है, वो सब गंदा चीज़ है। ठीक, तो लेकिन जो लाल सागर है, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? यही शैवाल के कारण, एल्गी के कारण। कौन सा शैवाल होता है? ट्राइकोडास्मियम। कौन सा शैवाल होता है? ट्राइकोडास्मियम। कछुओं के ऊपर देखिएगा ना, हल्का हल्का कजली टाइप का रहता है। बात समझे? वो क्या होता है? सबसे छोटा शैवाल होता है। सबसे छोटा शैवाल होता है। कौन सा शैवाल? प्रोटोडर्मा। उसका नाम क्या है? प्रोटोडर्मा नाम है। बस समझ गए? एक होता है सारगैसो। सारगैसो सागर जो देखे हैं ना, हाँ, तो सारगैसो सागर जो होता है वह भी शैवाले होता है। समझे? उसके ऊपर भी क्या है? पूरा का पूरा एकदम हरा आपको दिखेगा। समझ गए? तो सारगैसो कैसा है? सारगैसो सागर कैसा होता है? पूरा एकदम हरा दिखेगा आपको। क्यों दिखता है? क्योंकि यही शैवाल पाया जाता है वहाँ पे। और कवक जो होता है, कवक आप लोग डेली देखते होंगे। माथा में रुस्सी है, वो भी क्या है? कवक है। देह में मैल है, वो भी क्या हो गया है? कवक। समझ गए? जहाँ जहाँ नमी वाला स्थान होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? कवक आ जाएगा। बात समझे? तो मैल हो गया, रुस्सी हो गया, ये सब क्या है? कवक। क्या है? कवक है। और इसी से जब और आगे बढ़ेंगे तो आप लोग जैसे मशरूम खाते होंगे ना, मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवके है। बात समझे? ईस्ट वगैरह जो बिस्कुट उस्कुट में जो डालता है लोग, समझ गए? बिस्कुट उस्कुट जहाँ बनता है, बेकरी उद्योग जहाँ होता है, वहाँ देखिएगा ईस्ट डाला जाता है सराने गनाने के लिए इसको। बात समझे? उसको थोड़ा मुलायम बनाने के लिए। ठीक, जैसे ब्रेड पकौड़ा और पकौड़ा आप लोग खाए होंगे, उसमें हम पढ़ाएंगे इसको अच्छा से, उस समय बताएंगे। जो कवक का अध्ययन होता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। तो कुछ कुछ इसमें हम लोग जान लेते हैं। कवक का अध्ययन जो होता है क्या होता है? माइकोलॉजी होता है। और शैवाल का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है। तो हम फंगस के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आपको हम बता दिए क्या चीज़? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब हम थैलोफाइटा का पहला पढ़ेंगे फंगस के बारे में। जो फंगस होता है इसका आप लोग डेली यूज भी करते होंगे। डेली यूज में भी इसका क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए, कवक का जो अध्ययन होता है, सबसे पहले हमको जानना है कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। बात समझ में आ रहा है? तो पूछेगा कवक किस स्थान पे होगा? क्या बताइएगा? नमी वाले स्थान पे। कवक कहाँ होता है? नमी वाले स्थान पे। समझ में आया? तो जहाँ जहाँ नमी ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ कवक देखिएगा क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप लोग रोटी बना के छोड़ दीजिए, क्या करिए? रोटी बना के छोड़ दीजिए, तो वहाँ पर नमी रहता है, उस पर क्या आके जम जाएगा? कवक आके जम जाएगा। क्या हो जाएगा? कवक आके जम जाएगा। हम लोग के शरीर पे भी कवक वक आके जम जाता है मैल के रूप में। कैसे? मैल के रूप में। सर में आ जाएगा तो किसके रूप में रहता है? रुस्सी के रूप में। और इचिंग वगैरह जो होता है, नहीं होता इचिंग उचिंग, तो इचिंग भी किसके कारण होता है? कवक के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। और कवक का एक खास बात है, पौधा तो है, जबकि आपको पता है हर एक पौधा क्या बनाता है? खाना खुदे से बनाता है ना? लेकिन कवक जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। बात समझ में आया? क्या होता है इसमें? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा? खाना बना पाएगा अपने से? खाना नहीं बनाएगा। समझ में आया? तो क्लोरोफिल के कारण ही ना प्लांट अपना खाना बना पाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो खाना बना पाएगा? क्लोरोफिल होता क्या है? जब हम प्लांट वाला और अच्छा से बताएंगे, ग्रीन कलर जो पिगमेंट होता है ना, जिसके कारण पत्ता होता आप लोग हरा देखते होंगे, ठीक है? वही जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वही क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। जैसे हम लोग को खून है, इसमें भी एक पिगमेंट पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। इस कारण हमारा खून लाल है, ठीक। लेकिन यह जो होता है हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। प्लांट जो होता है हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। लेकिन फंगस में, कवक में क्लोरोफिल
नहीं पाया जाएगा तो खाना अपने से नहीं बनाएगा। तो भाई इसको चाहिए क्या चीज़? सरल गरल चीज़। क्या चाहिए? सरल गरल चीज़ चाहिए, वही इस खाना खाएगा। मैं समझे, दूसरे पर आश्रित रहेगा। तो आपको एक चीज़ और दिमाग में रखना है, जो दूसरे पे आश्रित होकर खाना खाता है उसको हम लोग परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। एक होता है मृत्योपजीवी, एक होता है परजीवी, एक होता है मृत्योपजीवी। परजीवी का इंग्लिश होता है पैरासाइट। क्या होता है? पैरासाइट। और मृत्योपजीवी का सेप्रोफाइट। तो पूछेगा, दोनों में अंतर पूछ देगा आपसे और पूछेगा कवक क्या होता है। पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट क्या होता है? अपना मथे में दोनों चीज़ है, पैरासाइट भी है, मृत्योपजीवी भी है। बात समझे? रूसी क्या है? मृत्योपजीवी। रूसी क्या है? मृत्योपजीवी, सेप्रोफाइट। लेकिन वही जो ढील होता है, ढील के बच्चा क्या कहते हैं? लीक। नहीं होता है? छोटका रहेगा तो लीक, बड़का रहेगा तो ढील। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं जू। नहीं सुने? हाँ, मथा में जू हो गया है तो जू नहीं, ढील लीक समझ गए। बात समझ में आया? तो दूसरे को बिना क्या नुकसान पहुँचाए हुए जो उससे भोजन ग्रहण करेगा उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। लेकिन जो सरल गरल चीज़ खाएगा, क्या खाएगा? सरा गरा चीज़ खाएगा। बात समझ गए? उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट कहते हैं। ठीक, तो आपसे पूछ देगा फंगस क्या है, तो सेप्रोफाइट है, सरा गला चीज़ को खाएगा। बात समझे? सरा गला चीज़ से अपना भोजन को ग्रहण करता है। जो सरा गला चीज़ से अपना भोजन ग्रहण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मृत्योपजीवी। क्या कहते हैं? मृत्योपजीवी, सेप्रोफाइट। मृत चीज़ से अपना खाना प्राप्त करेगा। बात समझ गए? उसको हम लोग क्या कहेंगे? मृत्योपजीवी कहेंगे। तो कुछ कुछ फेमस फंगस है, कवक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो पहले एक समय में जो होता था ना, एंटीबायोटिक सब जो होता है, समझ गए, सब में बहुत दिक्कत होता था। ठीक, सबसे पहले एंटीबायोटिक खोजा गया था वो कवकीय था। क्या था? कवक था। कौन सा कवक था? तो पेनिसिलिन। कौन सा कवक था? पेनिसिलिन। तो पूछेगा आपसे पहला एंटीबायोटिक कौन था? क्या बताइएगा? पेनिसिलिन। पहला एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन था। ठीक, और इसकी खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला एंटीबायोटिक खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बोलिए। हाँ, पहला एंटीबायोटिक खोज कौन किए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए। बात समझ में आ गया? तो इसमें आपको यही याद रखना है पेनिसिलिन में। उसके बाद जाके आपको मशरूम देखे होंगे, देखें? तो मशरूम देखे होंगे। हाँ, एक मशरूम होता है, देखिएगा जंगलों उंगल में कहीं कहीं उग जाता है। जंगल उंगल में क्या होता है? कहीं कहीं उग जाता है। वो जो मशरूम होता है कैसा होता है? जहरीला। कैसा होता है? जहरीला। ये नहीं कि अब वही मशरूम तोड़ कर हम खाने लगे। बात समझ में आया? वो मशरूम नहीं खाना है। ठीक, उसको हम लोग गोबर छत्ता भी कहते हैं, कहीं कहीं जगह कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है, गोबर छत्ता भी कहा जाता है। बात समझ गए? और हम लोग जो मशरूम खाते हैं, जो मार्केट वगैरह मिलता है, उसको उपजाया जाता है अच्छे से। समझ गए? और जितना सारा जीव है, सब जीव में से सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? मशरूम में। किसमें पाया जाता है? मशरूम में। तो इसमें टोटल जानते हैं कितना परसेंट? इसका 80% जो होता है ना, इसमें उस भाग में क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। क्या होता है? प्रोटीन ही होता है। बात समझ गए? तो प्रोटीन पूर्ति के लिए मुर्गा मछली खाना जरूरी नहीं है। बात पूछे? मशरूम खाइए रगड़ के, अच्छा क्वालिटी वाला मशरूम खाइए, आपको प्रोटीन अपने मिलेगा। 80% इसमें टोटल प्रोटीने रहता है। बात समझ गए? हाँ, तो मशरूम खाइए। जहरीला वाला मशरूम है, जहरीला वाला मशरूम आपको याद है? गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध को यही पता चला नहीं, तो जहरीले मशरूम उनको खिला दिया गया था। समझ गए? इनसे उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था उनका। तो मशरूम में 80% क्या होता है? प्रोटीन। जितना सारा जीव आप जानते होंगे, सब जीव में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन अगर किसी में पाया जाता है तो कौन सा है? मशरूम। कौन है? मशरूम। इसीलिए मशरूम रगड़ के खाइए आप लोग। ठीक, तो पहला एंटीबायोटिक खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे, पेनिसिलिन। वो भी क्या था? कवके था। क्या था? कवक। और तीसरा कवक जो होगा वो सबसे बेहतरीन कवक है। बात समझ गए? इसका यूज आप हरदम देखते होंगे।
जो फास्ट फूड खाते होंगे वो तो और देखते होंगे, ठीक। तो आप या तो ब्रेड खाइए, बात समझ गए, या फिर बर्गर खाइए, या बिस्किट खाइए, जितना भी चीज़ बेकरी वाला चीज़ है, क्या है, बेकरी वाला चीज़ है, सब में क्या रहता है, ईस्ट मिलाया हुआ रहता है। क्या रहता है, ईस्ट मिलाया हुआ। या फिर जो ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाता है ना, उसको भी देखिएगा पहले क्या करेगा, मैदा को सान के रखेगा, बात समझ गए, उसमें क्या गिरा देता है, ईस्ट। क्या गिराता है, ईस्ट। अब जो ईस्ट होता है बहुत तेज़ी से प्रजनन करेगा, बात समझे, ईस्ट क्या करता है, बहुत तेज़ी से प्रजनन करेगा। तो तेज़ी से प्रजनन करके धड़ाधड़ एकदम फोटोकॉपी मारते रहेगा, ठीक। अब पूरे जगह फैल जाएगा, क्या हो जाता है, वो मुलायम हो जाता है। क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, बात समझ गए, पूरा क्या हो जाएगा, वो मुलायम हो जाएगा, ठीक। हाँ, एकदम मुलायम हो जाएगा, बात समझ आए। जिलेबी उलेबी देखे हैं ना, जिलेबी जो मैदा और घोरता है उसमें ईस्ट मिला देता है, जिलेबी एकदम मुलायम लगेगा खाने में, बात समझ गए। इसीलिए उसमें क्या मिलाया हुआ रहता है, ईस्टे मिलाया हुआ रहता है, बात समझ गए। हाँ, जितना सारा जंक फूड आप खाते होंगे सब में क्या रहेगा, आपको ईस्ट रहेगा ही रहेगा, बिना ईस्ट का वह बनेगा नहीं। बिस्कुट उस्कुट इसलिए कहता है नहीं खाना चाहिए। हाँ, बिस्किट उस्किट वगैरह को क्या करिए, अवॉइड करिए, उसको दूर रखिए, बिस्कुट उस्कुट नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। और जितना भी चीज़ आप मैदा वैदा का अधिकतर बना हुआ चीज़ देखते हैं, मैदा का चीज़ को क्या करिए, अवॉइड करना सीखिए, उसको दूर हटाइए, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, बहुत हानि पहुँचाता है मैदा वैदा, बात समझ गए। तो ईस्ट का प्रयोग हम लोग अब बहुत कुछ में देखेंगे। इथाइल अल्कोहल बनाने में भी किसका यूज किया जाएगा, ईस्ट का। किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का, समझ गए। तो फर्मेंटेशन, अब हम किसके बारे में जानेंगे, फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन का हिंदी क्या होता है, किण्वन। फर्मेंटेशन का हिंदी क्या होता है, किण्वन, बात बुझे। फर्मेंटेशन का हिंदी क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे किण्वन प्रोसेस के बारे में। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस हम आपको बता रहे थे। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। एक होता है किताबी परिभाषा, एक होता है समझने वाला परिभाषा। समझने वाला परिभाषा मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को सड़ा गला देना। क्या करना, किसी भी चीज़ को सड़ा गला देंगे, वही प्रोसेस क्या कहलाएगा, फर्मेंटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाँ, किसी चीज़ को सड़ने गलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन कहलाती है। बात समझ में आया। लेकिन वही जब किताब उताब में देखिएगा बहुत भयानक शब्द में लिखल रहता है, बात समझ में आया। क्या रहता है, भयानक शब्द में लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहेगा उसमें, किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थ, क्या रहेगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। इस समझ में आया, नहीं ना आया, सीधा समझिए। किसी चीज़ सड़ा गला देंगे उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक। हमको किसी भी चीज़ को गलाना सड़ाना होगा तो क्या करेंगे, ईस्ट मिलाएंगे उसमें। क्या मिलाएंगे, ईस्ट में। तो शर्करा के किण्वन में, किसके किण्वन में, शर्करा के किण्वन में जो होता है हम क्या मिलाते हैं, ईस्ट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ईस्ट मिलाते हैं, समझ गए। और परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिए, जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटना क्या कहलाता है, टूटना नहीं, अपघटित होना, समझ गए। तो लिखिएगा, पुराना वर्ड लिखिएगा, अपघटित होना क्या कहलाएगा, फर्मेंटेशन कहलाएगा, किण्वन कहलाता है, समझ गए। तो हम देखेंगे शर्करा का जो किण्वन होगा, ठीक। सड़ने गलाने का मतलब क्या है, जैसे हमको अल्कोहल बनाना होगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। तो आप लोग देखे होंगे एकदम गांव में तारी उड़ी बनाता है, देखे हैं ना। हाँ, तो क्या करेगा, वो जाएगा एकदम गाछी के ऊपर में वो लवनी लेके, देखे हैं, ऐसे क्या रहता है उसमें, लवनी रहता है ऐसे, ठीक। इसमें क्या करता है, रस्सी बांध देता है। क्या करेगा, रस्सी बांध देगा, ठीक। रस्सी बांध के इसको क्या करेगा, पेड़ पे जाके लगा देगा। पेड़ पे जाके क्या करेगा, लगा देगा। पेड़ को हल्का सा क्या करता है, छील देता है। और छीलने के बाद क्या करेगा, इसमें उसका रस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और इसमें रस आ जाएगा उसका, ठीक। और इसमें कपड़ा रख दिया जाता है, इसके ऊपर, लवनी के ऊपर। कपड़ा क्यों रखा जाता है, ताकि दूसरा पक्षी उक्षी आके उसको पी नहीं ले, बात समझे।
देखते होंगे कभी कभी कौवा हुआ या कोनो पक्षी उक्षी को मान चलिए गया, लबने का थी खुला हुआ है, पी के एकदम क्या हो गया, टुन हो गया, पी के टुन हो गया, कौवा पी लेगा, उसके बाद जाकर आएगा घर के ऊपर, काँव 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 करते रहेगा, देखें ना। हाँ, जब कौवा काँव काँव ज़्यादा करे मतलब समझिए कोनो खजूर गाछ पे से या तार गाछ पे से क्या पी के आया है, तारे पी के आया है। बात समझ गए। हाँ, तो एकदम इसीलिए देखिएगा उस पर क्या लगा दिया जाता है, कपड़ा लगा दिया जाता है ताकि दूसरा पक्षी उक्षी या दूसरा कोई चीज़ वहाँ जाके पी ना सके उसको। बात समझ गए। तो उसके बाद जाके क्या तैयार किया जाता है, तारी तैयार की ईस्ट वगैरह मिला देता है, समझ गए। हाँ, तो कौन सा प्रोसेस उसमें होता है, किण्वन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, किण्वन प्रोसेस। ये तो तारी हो गया। गाँव में अब देखते होंगे जब बिहार में दारू बंद हो गया है, समझ गए, बिहार में दारू जब से बंद हो गया है, बंद क्या हो गया, रोजगार का अवसर खुल गया है। दारू बंद मतलब क्या, रोजगार का अवसर। अब देखिएगा गांव छोटा छोटा बच्चा भी क्या करेगा, दारू बेचता है। आप समझ गए। जिसका उम्र होगा 14 साल 13 साल 15 साल, हर एक युवा जो अब हो रहा है, क्या हो रहा है बिहार में, दारू बेचने वाला हो रहा है। ठीक, एक एक फॉर्म वैकेंसी निकलता है तो एग्ज़ाम लेता है साल भर, 2 साल 3 साल बाद। बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी 2000 कब निकला था, 2023 में निकला था, समझ रहे हैं। 2023 के नवंबर दिसंबर में निकला था, लेकिन अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया। बात समझे। 1-1.5 साल वैकेंसी का होने चला, एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, बुझ जाइए। ठीक, तो वही है, सरकार है, चलते रहेगा। बात समझ में आया ना। तो इसीलिए देखिएगा बिहार के युवा सब अब किस में चल गया है, दारू बेचने में। किस में चल गया है, दारू बेचने लगा है। ठीक, तो दारू बेचने के क्रम में देखिए होंगे वो महुआ दारू बना लेता है। क्या बनाता है, महुआ दारू बना लेगा। बात समझ गए। और बहुत जगह सुनते होंगे आप लोग, सीवान में 36 लोग जहरीली शराब पीने से मर गया। और जब महुआ दारू बनाता है उसको थोड़े इथाइल अल्कोहल पूरा एकदम रिएक्शन के साथ बनाने आता है, बना पाएगा, नहीं बनाता है। तो वही जब इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मिथाइल अल्कोहल में। तो आपसे पूछता है जहरीला शराब कौन होता है, जहरीला शराब कौन होगा, मिथाइल अल्कोहल। कौन होता है, मिथाइल अल्कोहल। कैसा होता है शराब, जहरीली शराब होता है, समझ गए। मिथाइल अल्कोहल क्या हुआ, जहरीला शराब। बात समझ गए। तो देखते होंगे बहुत शराब न्यूज व्यूज में आता होगा, क्या चीज़, कि शराब पीने से इतना आदमी का क्या हो गया, मौत हो गया। तो यही शराब मिथाइल अल्कोहल पी लेता है। कहाँ मौत हुआ था 18 आदमी का, अरे सब जगह जहरीला सब सस्ता मिलेगा, 200 रुपया मिलता है 2 लीटर वाला, मालूम, वही गाँव पी लेगा सब है, पूरा स्टाइल मारते हुए चलेगा। बात समझ गए। और लगता है दारू पी लिया है तो कौन चांद पर चढ़ गया है पता नहीं। ठीक, दारू पिए तब पीता है क्या चीज़, महुआ वाला दारू, समझ गए। तो अब देखिए दारू उरू बनता कैसे है, इथाइल अल्कोहल बनता कैसे है, शराब बनाने की प्रक्रिया क्या होता है। तो आपको याद रखना है, शराब और आप देखते होंगे महकता है, समझ गए। जितना ताज़ा शराब होगा ना क्या होगा, महकता है। महकता क्यों है, हाँ, उस क्या होता है, सरागला चीज़ होगा, समझ गए। उसमें क्या मिलाया जाता है, पानी को मिलाएंगे। कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। शर्करा में पानी को मिलाएंगे। और इसमें 2 एंजाइम का नाम याद रखना है। कितना एंजाइम का नाम, 2 एंजाइम का नाम। पहला याद रखना है इन्वर्टेज। क्या याद रखना है, इन्वर्टेज। शर्करा को किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो ईस्ट के उपस्थिति में जो है इन्वर्टेज एंजाइम मिलाया जाता है। ईस्ट भी मिलाया जाता है उसमें। और कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है, इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम। तो चावल उबल आप ले लीजिए, समझ गए, या गेहूँ वूँ ले लीजिए, क्या करिए उसको एकदम सरा गला दीजिए। क्या करिए, सरा गला दीजिए, समझ गए। सरा गला के उसमें क्या कर दीजिए, पानी मिला दीजिए उसमें, और उसको उसमें ईस्ट डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, ईस्ट डाल दीजिए और इन्वर्टेज एंजाइम डाल दीजिए। किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। किस में बदल टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब जो ग्लूकोज बना है, समझे, जो ग्लूकोज बना है उस ग्लूकोज में हम जाइमेज एंजाइम मिलाएंगे। कौन सा एंजाइम मिलाएंगे, जाइमेज एंजाइम मिलाएंगे। और यही जब जाइमेज एंजाइम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दारू, शराब, इथाइल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, शराब बन जाएगा। और यही इथाइल अल्कोहल बनेगा। और जो उसमें सुगंध महक जो आता है, महक किसके कारण आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो पूछेगा आपसे किण्वन प्रक्रिया के दौरान, फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए देखते होंगे महुआ उहा जहाँ बनता है ना उसके आसो पास से गुजरिएगा क्या होगा? भभकेगा, महकबो नहीं करता है। एक होता है महकना, ठीक, एक होता है गंध देना, एक होता है भभकना, समझा? कम सम अथी करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? महकना। क्या कहते हैं? महकना, ठीक। वही तनिक और भयानक हो जाएगा, गंध दे रहा है। और जब एकदम भयानक गंध देगा उसको कहते हैं भभकना, भभक रहा है। जैसे लड़का और का देखिए 5वां दिन नहीं नहाएगा, बात समझ गए? हाँ, खूब महकता है, ठीक। अरे ठंडा में नहीं नहाया चल सकता है, गर्मियों में लोग 5वां दिन नहीं नहाता है लड़का सब, समझ गए? तो क्या होता है वो सब भभकता है, समझ गए? हाँ, तो हम इथाइल अल्कोहल देख रहे थे, ठीक। अब देखते होंगे जो दारू वारू पीता है, शराब वराब पीता है ना, एकदम पूरा मतल रहता है, समझ? उसको लगता है सब दुनिया क्या है? हमरे है, सब दुनिया मेरे मुट्ठी के अंदर है, ये कर देंगे वो कर देंगे, समझ गए? उसको कहिएगा पाकिस्तान पर हमला करना है, चलो पूरा पाकिस्तान ख़त्म कर देंगे, नहीं सुनते हैं? अब उसके बाद जब दोस्त साथ बैठे जब दारू पिएगा, कहेगा गाड़ी हम चलाएंगे आज, कहेगा चलो तुमको घर पहुंचा देते हैं, कहता है गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो ये सब ऐसा सब दोस्त सब होता है। जो दोस्त आपको दारू पिला रहा है उस दोस्त से आप दूरी बना लीजिए, ठीक। जो कसम दे रहा है कि आप तुमको मेरा कसम है तुम दारू पी लो, शराब पी लो, मतलब वो क्या चाह रहा है? वो हाँ आपका बुराई चाह रहा है, तो उसको आप भी कसम दे दीजिए तुमको मेरा कसम है तुम हम छोड़ देंगे, छोड़ दो आज के बाद। वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, बात समझ में आया? हाँ, ये सब बहाना नहीं मारा करिए कि दोस्त उस क्रिया दे दिया इसलिए पी लिए, ठीक है? तो दोस्त उस क्रिया और आप उसको क्रिया देख छोड़वा सकते हैं? छोड़वा दीजिए तो अच्छा है। छोड़वे नहीं करेगा वो, तखन आपका क्रिया कोई उससे नहीं पूछेगा, आगे दारू रखल रहेगा, ठीक। ऐसा क्यों होता है? दिमाग में एकदम अच्छा लगने लगता है, समझ गए? अच्छा क्यों लगता है? हमारा जो माइंड में हार्मोन होता है, क्या होता है? हार्मोन होता है, यह एक चीज़ स्रावित करता है, उसका नाम क्या है? डोपामीन। क्या नाम है उसका? डोपामीन। जैसे ही लोग शराब पीता है, समझ गए, तो क्या होता है? ब्लड के थ्रू दिमाग तक चढ़ता है, दिमाग में जाएगा हार्मोन्स के पास, कहेगा अरे डोपामीन रिलीज करो, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्या होगा? डोपामीन रिलीज होगा। जैसे ही डोपामीन रिलीज होगा क्या हो जाएगा वो आदमी? ओह, उसको लगेगा हम जन्नत में घूम रहे हैं, बात समझ में आया? उसको क्या लगेगा? जन्नत के सैर हो रहा है, उसको एकदम डोपामीन उसका रिलीज हो गया है। जैसे डोपामीन कब कब रिलीज होता है? जैसे शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे आप, देखते हैं ना? मान चलिए कोनो इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं, उसको हम शेयर कर दिए दूसरे को, इंस्टाग्राम वाला तुरंत भेजेगा अपने ऊपर क्या चीज़? इस तरह की वीडियो देख रहा है, इस तरह की वीडियो शेयर कर रहा है, इसके इंस्टाग्राम पर इसी तरह की वीडियो भेजो, लगातार ये देखते रहेगा। बस समझ गए? आप लोग देखते होंगे जब इंस्टाग्राम पर आपका वीडियो आएगा तो एक रील जो आता है, जो आप लाइक करिएगा ना, वो रील थोड़ा ज़्यादा आने लगता है, या जिसको शेयर कीजिएगा 2-3 शेयर कीजिएगा, वैसे उसी टाइप का रील ज़्यादा आने लगेगा। बात समझ रहे हैं? वो क्या रिलीज हो रहा है आपके दिमाग से? डोपामीन। वो कह रहा है कि अरे चलो ये लास्ट वीडियो है, इसको देख लेते हैं, ठीक। फिर आगे स्क्रॉल करेंगे, फिर उसने वीडियो आएगा, अच्छा चलो ये लास्ट है, इसको देख लेंगे, फिर आगे करेंगे, फिर उसने वीडियो, नहीं चलो इसको देख लेते हैं, फिर लगेगा 10-15 मिनट इसको देख लेंगे, समझ गए? 10-15 मिनट आपका कब 2-3 घंटा में बदल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक। तो इसीलिए बुआ इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट, इस सब से दूरी रखिए बना के। मोबाइल से दूरी नहीं रखना है। मोबाइल में आजकल पढ़ सकते हैं, मोबाइल से हर एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम लाइव क्लासें भी ले रहे हैं, तो कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं। अब यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं, कोई नाच रही है उसको देख रहे हैं, आप समझ गए? तो वो सब नहीं करना है। नचने गाने वाला वीडियो नहीं देखना है, नचनिया गानिया थोड़े बनना है आपको। तो इथाइल अल्कोहल ऐसे करके बनेगा, ठीक। तो आज हम आपको बता दिए क्या क्या चीज़। तो इसमें इथाइल अल्कोहल जो बनने के प्रोसेस में आपको 2 एंजाइम का नाम याद रखना है, एक होता है इन्वर्टेज, एक होता है जाइमेज। आप समझ गए? इन्वर्टेज और जाइमेज। पूछेगा फर्मेंटेशन किण्वन प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस रिलीज होता है, तो क्या बताना है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें शर्करा जो होगा उसमें हम पानी मिलाएंगे, ठीक,
और इस उसमें हम डालेंगे और इन्वर्टेड एंजाइम डालेंगे तो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, समझ गए। और ग्लूकोज में हम क्या मिलाएंगे, हाँ जाइमेज एंजाइम। ग्लूकोज में क्या मिलाएंगे, जाइमेज एंजाइम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, शराब बन जाएगा। कौन सा गैस रिलीज होगा, हाँ जैसे जिस प्रोसेस आप बना लीजिए, घर में बनाइएगा तो महुआ दारू बनेगा, लेबोरेटरी में तैयार करिएगा तो इथाइल अल्कोहल तैयार होगा, ओरिजिनल दारू। आप समझे। फ्रुक्टोज जो होता है ना, ठीक, तो फल उल जो आप लोग खाते हैं ना, फल में क्या रहता है, फ्रुक्टोज रहता है। फल में क्या रहता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। पूछेगा आपने फल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या बताइएगा, फ्रुक्टोज। क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज हम आपको बता दिए क्या क्या चीज़, थैलोफाइटा का पहला बता दिए फंगस। कवक आपका क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। जो पूछेगा आपसे कवक क्या होता है, पैरासाइटिक होता है कि सेप्रोफाइटिक होता है। पैरासाइटिक मतलब क्या, पत्नी। पैरासाइटिक मतलब पत्नी, सॉरी पत्नी नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो दूसरों पे क्या करेगा, दूसरे पे अपना खाना बनाएगा, खून चूसेगा उसका। बात समझ गए। जैसे लीक, ढील, ये सब क्या होता है, खून चूसता है। आपके शरीर में रहेगा, आपका खून चूसेगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पत्नियों खून चूसती है, समझ गए। तो सब आप समझदार खुद हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ते रहिए। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे ब्रायोफाइटा और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, समझ गए। उससे पहले हम शैवाल के बारे में देख लेंगे, लाइकेन के बारे में देख लेंगे और बैक्टीरिया के बारे में देख लेंगे। कल जो होगा आपका लास्ट क्लास हो जाएगा प्लांट किंगडम का। उसके बाद जाके इस टॉपिक से हमको छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।